Welcome to teaching classes. Let's start story and essay writing. Please subscribe and like my video. स्टोरी राइटिंग के फॉर्मेट का तो सबसे पहला है टॉपिक हम खुद से देते हैं कोई भी एक स्टोरी का, और अगर क्वेश्चन में टॉपिक गिवन है सो हम वही टॉपिक लिखेंगे। अगर हम अपने आप से लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। सो टॉपिक हो गया। नेक्स्ट है बॉडी। अब देखो, स्टोरी दो टाइप का होता है। एक होता है जिसमें शुरुआत किया जाता है, एंडिंग हमें करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बताती हूँ, कंप्लीट द स्टोरी करके क्वेश्चन आता है। One day I went for a forest trip with my friends and I saw डैश डैश दिया, माने यहाँ पर शुरू कर दिया है, यहाँ पर एंडिंग हमें करना होता है। ये होता है एक ऐसा टाइप का स्टोरी। दूसरा टाइप का स्टोरी होता है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द गिवन आउटलाइन। यहाँ पर मैं नहीं लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग विथ गिवन आउटलाइन। ओके, सो यहाँ पर स्टार्टिंग किया हुआ है। देखियो, वन डे आई वेंट फॉर अ फॉरेस्ट ट्रिप विद माई फ्रेंड्स एंड डैश डैश दिया है। यहाँ पर हम कुछ भी स्टोरी दे सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ हुआ है, ब्याह होटल में हम लोग खाने गए, वो सब लिख सकते हैं। फिर देयर आर मैनी एनिमल्स, ठीक है। फिर डैश डैश, यहाँ पर ये सब क्लूज़ होते हैं जो हम लोग एक स्टोरी को बना सकते हैं। और यहाँ पर जो होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन में दिया जाता है, जैसे कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद गिवन आउटलाइन। लाइक यहाँ पर हम शुरुआत भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर एंडिंग क्या होता है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर हम लोग बेसिकली शुरुआत करते हैं, और बेसिकली ये सारे यहाँ पर क्लूज़ होते हैं जो एक स्टोरी फॉर्मेट करने के लिए हेल्प करेंगे। सबसे पहला दो टाइप का स्टोरी होगा। एक में जहाँ पर शुरुआत किया जाएगा, मतलब किया होगा, और फिनिश हमें करना होता है, एंडिंग हमें देना पड़ता है, और विद मॉरल के साथ। एंड दूसरा होता है यहाँ पर स्टोरी हमें शुरू करना पड़ता है, या हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। जो लाइन दिया है वन डे आई वेंट फॉर, ये भी हम लिख के शुरू कर सकते हैं। एंड बीच में हम लोग लाइन सेट कर सकते हैं अपने आप से, और यहाँ पर एंडिंग भी दिया है, या आप और भी कुछ लिख सकते हैं इफ़ यू वांट, बट बेटर है यहाँ तक एंड है तो यहाँ तक की एंड रखना ज़रूरी है। एंड फिर मॉरल। सो ये था हमारा स्टोरी राइटिंग का फॉर्मेट। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हम टॉपिक लिखते हैं, अपने आप स्टोरी एक बार जो इसके ऊपर तुम लिखोगे उसके ऊपर एक बार टॉपिक दे देना, अच्छा एक टॉपिक। फिर बॉडी, दो टाइप का स्टोरी आपको मिलेगा। एक जिसमें शुरू किया हुआ है, एंडिंग हमें देना होता है। दूसरा जहाँ पर हम शुरू कर सकते हैं और एंड भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर होता है, अगर डाउट होता है कभी कभी कि मार्क्स कम मिलेगा, तो बेटर होता है जैसे शुरू किया है वैसे ही शुरू करें, बट बीच बीच में हम अपने लाइन सेट कर सकते हैं। एंड एंडिंग जैसे दिया है ऐसे एंड करें, ना कि हमें कुछ लाइन ऐड करके। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये हो गया हम लोग का स्टोरी राइटिंग का फॉर्मेट। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ऐसे राइटिंग पे ऊपर। तो ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी जब फॉर्मेट लिखेंगे ऐसे का, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना चाहिए, कि मतलब कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं तो उसके ऊपर हमें इंट्रोडक्शन देना चाहिए। उसके बाद हाउ एंड वेयर टू बी प्रैक्टिस्ड, या ऐसे भी दे सकते हो अगर ये आपको समझ में ना आए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे में लिखा है। बेसिकली ये टॉपिक वाइज लिखते हैं हम लोग। सो अगर नहीं समझ में आए, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये यही बेसिक फॉर्मेट है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए, मतलब उस जो टॉपिक है, सपोज एक पेन के बारे में आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, तो वो पेन के बारे में टोटल इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लाइक पेन से हम लोग लिख सकते हैं, पेन से हम लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। फिर अगर गवर्नमेंट स्टेप्स होगा या पॉलिसीज़ होगा, उसके ऊपर आप लाइन लिखिए, गवर्नमेंट ने क्या मेज़र लिया। एंड फोर्थ वन इज़ कंक्लूशन, एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ। ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लिया, या जो कोई स्टेप्स या कुछ मेज़र किया है गवर्नमेंट ने, एज अ रिज़ल्ट उसके बाद क्या हुआ। सो ये होता है बेसिक फॉर्मेट। अगर आपको ये समझ में ना आया, ये मैंने लिखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सबसे पहला वाला है। अगर ये आपको समझ में ना आए तो आप ये वाला भी जा सकता है, कि सबसे पहले हमें लिखना है टॉपिक के बारे में, फिर हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है कि हम क्या सोचते हैं ये जो टॉपिक है उसके बारे में। फिर गवर्नमेंट स्टेप्स एंड पॉलिसीज़, गवर्नमेंट ने कुछ मेज़र किया है कि नहीं उसके लिए। एंड देन कंक्लूशन। अब इसको समझने के लिए हम एग्ज़ाम्पल से भी समझेंगे। सो हम एग्ज़ाम्पल के ऊपर बढ़ते हैं। हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मैंने एक बुक से मैंने डायरेक्ट आपको शो कर रही हूँ। सो एक टॉपिक है द वैल्यू ऑफ टाइम करके। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा देती हूँ पेन को।
तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिकॉज ये एक एग्जांपल है जहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन है, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर टॉपिक के साथ मैच ना हो रहा तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हो सकता है, बट यहाँ पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं, एंड एट द एंड कंक्लूशन। सो जो ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम लोग ऐसे में दे सकते हैं, इसके लिए स्टेप्स होते हैं, पैराग्राफ वाइज हम लोग यूज़ करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड।